This program is sponsored by Birla Trends and Uppal Bath Collection. आपका राशिफल देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। एक बार सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये नव वर्ष आपके लिए बहुत सी खुशखबरियां लेकर आए, आपके रुके हुए कार्य बने, आपको किसी भी विघ्न बाधा का सामना न करना पड़े और जो पिछले वर्ष में आप नहीं प्राप्त कर सके वो इस वर्ष में आपको अवश्य मिले, ऐसी कामना प्रभु के श्री चरणों में करते हैं। और बात शुरू करेंगे आज के पंचांग से। तारीख 1 जनवरी 2013, चतुर्थी तिथि बार पड़ रहा है मंगलवार, अश्लेषा नक्षत्र योग प्रीति, चंद्रमा सिंह राशि में। आज अंगार की चतुर्थी व्रत पड़ रहा है, श्री गणेश चतुर्थी व्रत। भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे सुबह 7:30 पर, शाम को अस्त होंगे 5:33 पर। देवताओं में सिर्फ गणेश जी को ही सर्वप्रथम पूजनीय होने का गौरव प्राप्त है, ये आप सभी जानते हैं। महादेव शिव और पार्वती के पुत्र गणेश को संकट मोचक विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, ये भी आप सभी जानते हैं। वजह यह है कि गणेश जी का प्रथम पूजनीय और विघ्न हरने की क्षमता। आज अंगार की श्री गणेश चतुर्थी व्रत पड़ रहा है। वैसे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष को चतुर्थी को संकष्ट चतुर्थी, जहाँ विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक संकष्ट चतुर्थी का व्रत करने का महत्व है। इस दिन विधान है कि महिलाएं सुबह स्नान कर पवित्रता के साथ भगवान गणेश जी की आराधना आरंभ करें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद धूप, दीप, गंध, पुष्प, प्रसाद आदि 16 उपचारों से श्री गणेश का पूजन संपन्न करें। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने का साधन बहुत ही सरल और सुगम है। ये इतना आसान है कि इससे कोई भी कर सकता है बिना किसी मुश्किल के। गणेश जी की पूजा बिल्कुल शिव जी की पूजा की तरह है, जिसमें ना अधिक सामान लगता है ना ही समय, बस चाहिए तो पाक साफ हृदय। जिस तरह शिव जी बेल के पत्तों से खुश हो जाते हैं, वैसे ही गणेश जी मात्र भक्ति भाव के प्यासे होते हैं। और भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने का साधन बहुत ही सरल और सुगम है। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा जैसे कि हम कई बार बता चुके हैं। एक बार महादेव जी और पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ पर एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपट खेलने की इच्छा व्यक्त की और तब शिव जी ने कहा कि हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। तो पार्वती ने तत्काल वहाँ पर घास के तिनके को बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा कि बेटा, हम चौपट खेलने चाहते हैं, किंतु जहाँ पर हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से 3 बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। परिणाम, पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव में लंगड़ा होने और वहां पर कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया, मैंने किसी कटुलता द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वह बोली, जहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वह कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवंशित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाप में इतनी शक्ति दो कि मैं कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और मुझ पर प्रसन्न हो जाए। और इस प्रकार गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। इस प्रकार ये कथा जो हमने आपको बताई है, ये कथा को पढ़कर आप गणेश चतुर्थी का व्रत करें और फिर देखें किस प्रकार
गणपति गणेश जी आपके सभी संकटों को हरते हैं। खास करके आपके ऊपर अगर ऋण हो, उधार हो, किसी प्रकार की विघ्न बाधा हो, आपके कोई भी कार्य नहीं बन पा रहे हों, तो इस कथा को करने से, व्रत को करने से आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस से। इस राशि पर शनि की अशुभ दृष्टि से अतिरिक्त केतु का संचार भी वर्ष भर रहेगा, जिससे आय के कम और खर्च के अधिक योग बनेंगे। शारीरिक कष्ट व गुप्त परेशानियां एवं व्यवसाय उलझने आपको सताती रहेंगी, परंतु शनि का पाया स्वर्ण होने से बीच बीच में निर्वाह योग्य आय के साधन भी बनते रहेंगे। वृषभ यानी कि टॉरस। शनि छठे होने से संघर्ष के बाद निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। शनि का पाया भी तामर होने से शुभ फल प्रदायक रहेगा। 30 मई तक गुरु का संचार होने से परिवार में शुभ कार्य होते रहेंगे। मिथुन यानी कि जैमिनी। पंचमस्त शनि होने से विद्या एवं परिवार संबंधी कार्यों में कठिनाइयों के बाद सफलता मिलेगी, परंतु राशि स्वामी बुध आज आपको नीच राशि में होने से स्वास्थ्य की हानि, आय में कमी, खर्चों में वृद्धि, परंतु शनि का पाया चांदी होने से आय में वृद्धि तथा भूमि, वाहन आदि सुखों में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। कर्क यानी कि कैंसर। शनि का ढैया एवं शनि का पाया भी लोहा होने से अशुभ फल प्राप्त होगा, जिससे वृथा मानसिक तनाव एवं बनते कामों में अड़चने रहेंगी। अप्रैल मई में स्थिति में कुछ सुधार होगा, परंतु 18 अगस्त से इस राशि पर मंगल का संचार होने से विशेष शारीरिक कष्ट एवं परेशानियां बढ़ सकती हैं। सिंह यानी कि लियो। शनि तीसरे और पाया तामर होने से काफी दौड़ धूप पश्चात धन आदि सुखों में प्राप्ति, और ये दिन आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ अटकलें, कुछ ना कुछ रुकावटें आती रहेंगी। और आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, फिर देखें आपका कल्याण होगा। कन्या यानी कि विर्गो। शनि की 7.5 एवं शनि का पाया स्वर्ण होने से व्यावसायिक एवं पारिवारिक उलझने रहेंगी। मन में अशांति और खर्च अधिक रहेगा। कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। बच्चों की तरफ से कोई अशुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हो सकती हैं। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बिरला ट्रेंड्स एक कंप्लीट फैमिली शोरूम जिथे कि जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। जेंट्स ਲਈ कोट पैंट, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਚਕਣਾ, कुर्ते पजामे, इंडो वैस्टर्न ਅਤੇ हर तरह ਦੀਆਂ डिजाइनर ड्रेसां उपलब्ध ਹਨ। लेडीज वास्ते कुर्तियां, वन फेयर ड्रेस, जीन्स सूट्स, लहंगा सूट, सलवार सूट, पजामी सूट मिलते हैं। बच्चों वास्ते कोट सूट, कुर्ते पजामे, प्रॉम्स, पेजर्स बिल्कुल वाजिब रेट ते। इंडिया के बेस्ट ब्रांडा का इको एक शोरूम। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਬਿਰਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਹਰ ਆਈਟਮਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀ ਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੋਰ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਮਾਨੀ ਕਲਾਸਿਕਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਐਸੈਸਰੀਜ਼, ਕੈਮਰੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਐਂਡ ਫਲੋਰ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਇਟਾਲੀਅਨ ਇੰਪੋਰਟਡ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸਟਾਈਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪਸ ਫਿਟਿੰਗ, PPR ਪ੍ਰਿੰਸ, PVC ਫਿਨੋਲੈਕਸ, GI ਜਿੰਦਲ ਹਿਸਾਰ, ਜਲੋਟੋ ਫਿਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਵਾਲਸ ਬਾਥ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਐਕਵਾ ਪਲੱਸ, ਐਕਵਾ, ਸਟੀਲ ਸਿੰਕਾ, ਅਨੁਪਮ ਆਦਿ ਆਈਟਮਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾड़ा। मोबाइल नंबर 9915575500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। शनि की 7.5 चढ़ती हुई अवस्था में होगी। कार्य व्यवसाय में आर्थिक उलझने एवं घरेलू परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जहां शनि उच्च राशिस्थ होने से पाया चांदी होने के अचानक धन लाभ एवं उन्नति के रास्ते खुलेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। शनि की 7.5 होगी। शनि का पाया भी लोहा होने से आय कम व खर्च अधिक रहेंगे। घरेलू व कार्यों संबंधी उलझने रहेंगी और
निर्वाह योग्य धन तो आता रहेगा, किसी के साथ प्रेम प्यार में ना पड़ें और अपने मान सम्मान का आप ध्यान रखें। धनु यानी कि सजिटेरियस। राशि की शनि 11वें स्थान में होने से धनु राशि पर दृष्टि रहेगी। विशेष कठिनाइयों के बावजूद आय के साधन बनते रहेंगे। शनि का पाया तांबा होने से किसी नए काम की योजना बनेगी और यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आंखें मूंद कर किसी के ऊपर विश्वास ना करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। राशि स्वामी शनि उच्च होने से दशम भाव में राहु युक्त होकर पड़ा है। बनते हुए कामों में अड़चने, आमदनी कम व खर्च अधिक रहेगा। लेकिन शनि का पाया चांदी होने से अप्रैल के बाद अचानक धन की स्थितियां भी बनेंगी और कहीं से इकट्ठा धन मिल सकता है। विदेश यात्रा हो सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस। शनि नवम होने से अड़चनों एवं विघ्नों के बाद बिगड़े कामों में सुधार होगा। शनि का पाया सोना होने से आर्थिक उलझनों के कारण घरेलू क्षेत्रों में तनाव रहेगा। आपसी अनबन होती रहेगी। अगर पत्नी के साथ किसी बात को लेकर क्लेश ज़्यादा बढ़ रहा है तो डिवोर्स हो सकता है और आपका घर बना बनाया टूट सकता है। लोगों की बातों में ना आए, अपने दिमाग अपने दिल से काम लें। मीन यानी कि पाइसेस। राशि पर शनि का ढैया का प्रभाव रहेगा और आय के साधन सीमित तथा खर्च अधिक रहेंगे। शनि का पाया लोहा होने से आर्थिक परेशानियां, घरेलू कला, क्लेश और दौड़ धूप बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी में हार हो सकती है। गाड़ी खराब हो सकती है। मकान बिक सकता है और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने ले रखी थी किसी कारणवश वो झगड़े में फंस सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज का आप सभी को सादर नमस्कार। This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection.